नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच, तो रामेश्वरम की तरफ हम जा रहे हैं। ये खूबसूरत सनसेट, तो ये रहा समंदर फिर से एक बार। तो जा रहा हूँ रामनाथ स्वामी रामेश्वरम के दर्शन करने। भक्ति का सफ़र हमने महादेव के लिए नॉर्थ से शुरू करा था, अब वो समाप्ति की तरफ है। तो अभी मैं खड़ा हूँ धनुषकोडी में, दोनों तरफ है समंदर। जो यहाँ नहीं आया सोचो उसने दुनिया में कुछ नहीं दिया, ना कोई नज़ारा देखा। ऐसी जगह ये वाला, एक बार आके देखो और अभी एंजॉय करो। Yesterday we slept. It's missing. I mean pending. Now I'm thinking what story I will made for that. Hey, don't. I am half nude. रामेश्वरम की तरफ हम जा रहे हैं रानीपेट वालेजा की तरफ से। तो हमने डिसाइड किया है कि हम वाया पौंडीचेरी जाएंगे, कोस्टल रूट, क्योंकि बहुत सुंदर होते हैं। तो आप ठीक सामने देख सकते हैं पौंडीचेरी 119 किलोमीटर है। तो इस रास्ते को हम फॉलो करते हुए जाएंगे रामेश्वरम की तरफ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार रास्ता रहने वाला है। तो अगर आए हैं तो कोई नहीं, 100-150 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। इसी बहाने हमें इंडिया का कोस्टल लाइन जो उस तरफ की है फिर से वो देखने को मिलेगी। सो लेट्स गो टू रामेश्वरम। हर हर महादेव। सुनो, ये दो कितने के हैं? एक साथ छोटे केले, लाल केले, सब कुछ है यहाँ साउथ इंडिया में। कितना हो गया अंकल? कितने तेरा? 2 मेंबर्स आ। कितने मेंबर्स आ? दो मेंबर्स आ। दो मेंबर्स आ। और क्या विजुअल्स हैं नीचे साउथ इंडिया में। तो गाइस जो भी नॉर्थ में है हमारे थ्रू जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप आओ यार नीचे की तरफ। पूरा इंडिया ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ इतना प्यारा है, क्या बताऊँ मैं। अभी आगे देखो ना, पूरा पाम ट्री, कोकोनट ट्री का पूरा जंगल आ रहा है। तो नॉर्थ इंडिया से जो सपना लेके मैं चला था 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का, तो उसका जो सबसे साउथ का आखिरी पड़ाव है, तो वहाँ हम जा रहे हैं रामेश्वरम। तो जो ये भक्ति का धागा है नॉर्थ से, तो वो धागा यहाँ के कंप्लीट होता है साउथ में, और दोनों तरफ हरियाली हरियाली, कोकोनट ट्रीज। तो यही है असली रोड ट्रिप का सफ़र। सो वी आर इंजॉइंग दिस ट्रिप। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक डिवाइन कॉलिंग भी है महादेव की। और यहीं रामेश्वरम में ही श्री राम ने महादेव की पूजा करी थी, उनका टेम्पल बनाया था। और राम सेतु भी यहीं से ही है, जहाँ से भगवान श्री राम लंका के लिए गए थे और लंका पे विजय हासिल करी थी। तो व्हाट अ एक्सपीरियंस, कितना अच्छा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने इंडिया को साउथ की तरफ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार रास्ते हैं। तो बाहर आप देखोगे कितना प्यारा व्यू है। बार फिर से हम एक्सप्लोर करेंगे समंदर को। सबसे पहले हमने जगन्नाथपुरी में किया था, उसके बाद हमने अरेबियन सी गुजरात सोमनाथ में किया था, और एक बार हम फिर से रामेश्वरम की तरफ करने वाले हैं समंदर को एक्सप्लोर। तो अभी हम हैं पौंडीचेरी में, जो कि है यूनियन टेरिटरी इंडिया का, और ये ईस्ट कोस्ट का सबसे खूबसूरत शहर है, जो पूरी फ्रेंच टेक्निक से बना हुआ है। तो हो सकता है हम इसी की कोस्टल लाइन से होते हुए रामेश्वरम जाएं, तो आपको दिखाएंगे बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे व्यू समंदर के। तो आओ चलते हैं फिर रामेश्वरम।
रामेश्वरम आने वाला है यहाँ से 200 किलोमीटर बाद, लेकिन 50 या 80 किलोमीटर बाद ECR रोड शुरू हो जाएगी, ईस्ट कोस्टल रोड। और अभी हम हैं कावेरी के डेल्टा पे। तो अभी मैं चल रहा हूँ ECR रोड पे, ईस्ट कोस्टल रोड। ये खूबसूरत सनसेट, और ये देखो मैप में एक तरफ है समंदर और दूसरी तरफ है ग्रीनरी। तो ये रहा समंदर फिर से एक बार। अब काफ़ी बार देख लिया है समंदर हमने, पर एक बार फिर से हम रामेश्वरम में देखेंगे जब हम धनुषकोडी जाएंगे, और देखते हैं क्या प्लान बनता है। हो सकता है उसके बाद अगर कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। तो अभी तो बहुत कुछ है, पर एक बार फिर से हमने देख लिया है तो सोचा ECR रोड पे जा रहे थे तो आपको दिखा देते हैं। बाकी रामेश्वरम में तो इसके सुंदर सुंदर विजुअल आपको दिखाई देंगे। हमें रामेश्वरम से 20 किलोमीटर पहले खाना वाना खा रहे हैं, पनीर फ्राइड राइस। और जो यहाँ पे खाना है वो ऐसे केले के पत्तों पे आता है। तो ये यहाँ कुछ नया है नीचे साउथ की तरफ, कोई प्लास्टिक कुछ नहीं, प्योर ऑर्गेनिक। तो जो जर्नी हमने स्टार्ट करी थी नॉर्थ में, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम कहाँ पे हैं। तो ये रहा इंडिया का मैप। तो अगर मैं इसमें लोकेशन पे जाऊँ तो अभी हमें बिल्कुल रामेश्वरम से 25 किलोमीटर पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया की पूंछ हो और हम उस पूंछ पे बैठे हुए हैं। और ये रामेश्वरम, ये वही राम सेतु है जो भगवान श्री राम ने बनाया था लंका जाने के लिए। तो वी आर सो एक्साइटेड, और हम जानबूझ के रुके हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर पहले, ताकि जब हम सुबह जाएं तो हम आपको अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा सकें रास्ते के, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ समंदर है। तो आओ आपको दिखाते हैं फिर सुबह। सो आज का स्टे हम यही करेंगे, यहीं थोड़ी दूर में हमारा एक होटल ले रखा है। तो अभी हम जाते हैं रूम में, सोते हैं। काफ़ी थक गए क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं ड्राइविंग करने पे। तो जो अन्ना था वो, उसकी फैमिली में शादी थी तो वो घर पे ही रुक गया। तो मैं और साहिल भाई अकेले ही निकल पड़े वालाजा डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु। और हमने अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर ड्राइव करा यहाँ आने के लिए। तो हमने कर दिया। सुबह निकले थे हम 8 बजे और हम यहाँ पहुँच चुके हैं तकरीबन 11 बजे। आराम से हम इंजॉय करते करते आए हैं। तो रेस्ट करते हैं फिर। गुड नाइट। हर हर महादेव, जय श्री राम। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ। कल रात मैंने 25 किलोमीटर पहले स्टे किया था रामेश्वरम से, ताकि हम ये ब्यूटीफुल जो रास्ता है जिसके दोनों तरफ समंदर है वो आपको दिखा सकें। तो आओ चलते हैं फिर रामेश्वरम की तरफ। इस खूबसूरत रोड ट्रिप का मज़ा लेते हैं। शानदार, जिसके दोनों तरफ समंदर है। ठीक सामने आने वाला है हमारे टेंपल। तो देखो शानदार रामेश्वरम ट्रेन जाती है। अगर कोई ट्रेन से आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। कोई भी धाम पे जाना इतना कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ एक सही ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करते हो तो किसी भी बजट में आप जा सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अभी आप देखो ये ट्रेन पूरी रामेश्वरम तक जाएगी और इतना खूबसूरत दृश्य दिखाते हुए जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी से भी शायद हम वैसा दृश्य नहीं ले पा रहे हैं दोनों तरफ, जितना ये ट्रेन देके जाएगी। तो करिए, इंडिया को ट्रिप करिए, इंडिया को घूमिए फिरिए, एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि ये घूमता हुआ आदमी एक बूढ़े हुए आदमी से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेता है। तो फिर खूबसूरत ये पुल, दोनों तरफ समंदर, वाह यार। नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच, और ये है पम्बन ब्रिज। और ये ब्रिज सीधा मुझे लेके जाएगा रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम की तरफ, क्योंकि देहरादून से जो यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के लिए निकली थी उसके हम आखिरी पड़ाव पे हैं साउथ की तरफ, रामनाथ स्वामी रामेश्वरम। और जो ये खूबसूरत भक्तिमय सफ़र है, इतना खूबसूरत कि प्रकृति ने पहले ही हमें अपने दर्शन दे दिए हैं। तो दोनों तरफ हमारे समंदर है
और ठीक सामने हमारे मंदिर है। तो ये प्यारा सा रास्ता हम आपको दिखाते रहेंगे। सो हर हर महादेव। तो हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से बाई वॉकिंग हम टेंपल की तरफ जाएंगे, रामनाथ स्वामी टेंपल। तो करते हैं फिर उनके दर्शन। उसके बाद हमें धनुषकोडी भी जाना है, बहुत ही प्यारा व्यू है, श्रीलंका राम सेतु की तरफ है वो। तो चलते हैं फिर वहाँ। ये वाली साल दुपट्टा 140 रुपया, सॉल एंड दिस 100 रुपया, ये धोती 2-3 साल। 8 वाह। जा रहा हूँ रामनाथ स्वामी रामेश्वरम के दर्शन करने। ठीक मेरे सामने आपको टेंपल का जो हेड है वो दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साउथ इंडियन अटायर में जा रहा हूँ, जैसा ड्रेसअप यहाँ पे मंदिरों के लिए करते हैं। सारे जितने भी घर होते हैं वो डेली अपने घर के बाहर ऐसी पेंटिंग बनाते हैं। जो भी हिंदू फैमिलीज़ होंगी वो बिल्कुल अपने घर के बाहर ऐसी पेंटिंग्स बनाएंगी। Where to put? I don't understand it. No English. English okay. English. तो where to put shoe? Where to put shoe? तो बस समय आ गया है रामनाथ स्वामी के दर्शन करने का। तो जा रहा हूँ बल के गर्भगृह में दर्शन करने। रामनाथ स्वामी गर्भगृह के दर्शन कर लिए हैं और अभी मैं मंदिर के अंदर के प्रांगण में ही हूँ और बड़े ही खूबसूरत दर्शन थे। साउथ इंडियन टेक्सचर में जो ये पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और नॉर्थ से जो पट्टी का धागा लेके निकले थे वो आज साउथ में हमने बांध दिया है। ये पूरा का पूरा 360 व्यू है मंदिर का। तो जिस रामनाथ स्वामी मंदिर में मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो यहीं से ही जब भगवान श्री राम लंका के लिए गए थे तो यहाँ पे उन्होंने लंका पे जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी थी। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा ये भक्तिमय माहौल है और भारत के 4 धामों में से एक धाम में भी इसी को रखा गया है और यहाँ पे शिव की पूजा करी जाती है, लेकिन नाम इसका रामनाथ स्वामी है। इसके ये लंबे लंबे कॉरिडोर पूरे हमारे इतिहास के शिल्प कल्चर को दिखाते हैं। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जहां समंदर, इतिहास और भक्ति एक साथ मिलकर दिव्यता का एहसास करवाते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी दुनिया के सबसे लंबे टेंपल कॉरिडोर के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर पिलर प्राचीन शिल्पकला की कहानी सुनाता है। यहाँ का माहौल इतना शांत और पवित्र है कि हर कदम पर लगता है जैसे भक्ति की लहरों में खो गया हो। रामेश्वरम
सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ पे समंदर की लहरें भी हर हर महादेव का जाप करती हैं। और जब यहाँ से राम लंका पर गए थे तो यहीं पे शिवलिंग को स्थापित करके उन्होंने शिव भगवान का आशीर्वाद लिया था और लंका पे अपनी विजय हासिल करी थी। तो जो भक्ति का सफ़र हमने महादेव के लिए नॉर्थ से शुरू करा था, अब वो समाप्ति की तरफ है क्योंकि हमने रामेश्वरम के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन भक्ति तो अभी शुरू होती है, सिर्फ सफ़र ये हज़ारों किलोमीटर का यहाँ पे एंड हो रहा हो, लेकिन असली भक्ति यहीं से ही शुरू होगी क्योंकि अभी महादेव के बहुत सारे मंदिर हमें घूमने हैं, पंच कैलाश, पंचभूतम, तो उन्हें भी हम अपनी इसी जीवन में पूरा करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। फोन नंबर है 6397। वेयर वाज इट? हैं? वो चेक कर रहे हैं, मुझे अपने फ़ोन के लिए वो करना पड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया सो मच। कहाँ था? वेयर वाज इट? अच्छा, इन द शॉप, ओके। तो फ़ोन खो गया था, मिल गया है फ़ोन, तो ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को पड़ती है। काफ़ी लैंग्वेज बैरियर है, इसलिए पूछना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था फ़ोन कहाँ है क्या। तो अपने नंबर पे मैंने कॉल करा, तो काफ़ी ईमानदार लोग रहते हैं धामों पे। इतने धाम, इतने ज्योतिर्लिंग और इतने धामों के दर्शन कर लिए, लेकिन जब भी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, कोई बोलता है स्कैम है, ये है, लेकिन किसी भी धाम पे गया हूँ कहीं भी कोई स्कैम नहीं था। सारे हर जगह इतने प्यारे लोग थे, इतने मदद करने वाले लोग थे, सच बता रहा हूँ। खर्चा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हर चीज़ जेन्युइन रेट में। तो सब झूठ दिखाया जाता है यूट्यूब में, स्कैम है, ये है, वो है। वो तो ये वाली बात है कि जो बेवकूफ़ होगा उसका तो कटेगा ही, और जो जिस पे दिमाग होगा तो वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्कैम वगैरह ये सब झूठ बात है। तो अपने धामों पे आओ, दर्शन करो, महादेव के दर्शन करो, श्री कृष्ण के दर्शन करो और अपने जीवन को एक नया मोड़ दो। हर हर महादेव। हाउ मच? 1 5 रुपये का। लो, टोटल 120। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमें निकलना है धनुषकोडी की तरफ, जो श्रीलंका की तरफ है। तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर है धनुषकोडी। तो देखते हैं, फिर उससे दिखाएंगे आपको प्यारे प्यारे विजुअल्स धनुषकोडी है। दोनों तरफ है समंदर, सामने है मंदिर और मंजिल है महादेव। हर हर महादेव। वाह यार, व्हाट अ रामस्वामी टेम्पल, रामेश्वरम गर्भगृह के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी। और अगर आप बाहर का रास्ता देखोगे, इतना सुंदर रास्ता है सच में, हाँ, बहुत ही प्यारा। आई एम शॉक्ड टू सी दिस टाइप ऑफ व्यू। दिखाओ साहिल भाई आगे जरा। समंदर, दोनों तरफ समंदर, और बीच में हम निकल रहे हैं रोड सफ़र के लिए। तो सफ़र हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। अभी मैं खड़ा हूँ धनुषकोडी में, जो कि रामेश्वरम से है 20-22 किलोमीटर दूर, और थोड़ी आगे से शुरू होता है श्रीलंका। भगवान श्री राम ने यहीं से राम सेतु बनाकर लंका पे विजय हासिल करी थी, और यहीं से ही हमारे भगवान श्री राम और उनके बहुत सारे वानर सैनिक यहीं से पुल बनाते गए। पत्थरों पे राम लिखते थे और यूँ फेंकते थे और पत्थर तैरने लग जाता था, और ऐसे करके यहाँ से श्रीलंका तक पुल बनता गया। अगर वो पुल आज की टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता तो अपनी गाड़ी ले जा रहे होते, और आज शाम तक हम श्रीलंका अपनी गाड़ी टेक चुके होते। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो काफ़ी यहाँ पे रश है, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी भीड़ है धनुषकोडी में, काफ़ी लोग हैं। आपने ड्रोन शॉट देखा होगा, इसमें बिल्कुल धनुष सा आकार है इसमें। तो अभी मैं इसमें चलूँगा
और अपने इस कैमरे से हम एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चारों तरफ ये समंदर है हम इसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी जनता को दिखा सकें कि मंदिरों की ढूंढ में जो हमने पूरा भारत एक्सप्लोर किया है तो वो आप लोग भी करो, देख सको, एक्सप्लोर करो। सो हर हर महादेव। और लगता है आखिरी तो नहीं है, इसके बाद हम कन्याकुमारी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कन्याकुमारी पहुंच गए तो हम बिल्कुल ऑन टिप होंगे साउथ के। आंटी कैसा लगा आपको धनुषकोडी आके? यहाँ की जगह एकदम बोलते हैं ना कुदरत, बोले धरती का एक एकदम सुंदर नज़ारा। जो यहाँ नहीं आया सोचे उसने दुनिया में कुछ नहीं जिया ना कोई नज़ारा देखा। ऐसी जगह ये वाला एक बार आके देखो और अभी इंजॉय करो। वाकई में काफ़ी खूबसूरत है धनुषकोडी, लेकिन आप कोशिश करो कि यहाँ सुबह और शाम को आओ क्योंकि दिन में यहाँ पे काफ़ी हीट है। रहती है, बहुत काफ़ी गर्मी रहती है और पानी का भी मतलब अरेंजमेंट नहीं था, आपको अपने साथ पानी का भी व्यवस्था करके आना है। ठीक है, आंटी काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, तो हर कोई आंटी की तरह नहीं होता है कि ये सब कुछ ये गर्मी झेल पाए। तो आंटी इतनी ताकत आप में आई कहाँ से? अरे नज़ारा देख के हर गर्मी का सबको ये नज़ारा देख के एकदम दिल खुश और बोले नैन सुख मिल जाता, वही चीज़ है यहाँ पर। कुदरत का एक अनोखा नज़ारा आपको दिखने मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंटी के साथ हमने ये एक्सप्लोर किया है पूरा का पूरा धनुषकोडी, काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब हम वापस रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। सो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना खूबसूरत दृश्य समंदर का मेरे पास। पहले हम उड़ीसा पुरी में इसी समंदर के डुबकियाँ मार रहे थे, उसके बाद हम भारत को बीच से चीरते हुए गए गुजरात की तरफ, अरेबियन सी की तरफ। उसके बाद हम दोबारा फिर इंडिया के इस तरफ आ चुके हैं, ईस्ट की तरफ, और दोबारा इस समंदर के मज़े ले रहे हैं, लेकिन इस समय रामेश्वरम धनुषकोडी में ले रहे हैं। तो आओ चलते हैं फिर यहाँ से। एक जर्नी और शुरू करनी है हमें यहाँ से कन्याकुमारी के लिए। तो हमारा सपना है कन्याकुमारी देखना, क्योंकि वो साउथ का पूरा टिप है वो नीचे की तरफ, तो उसे देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिर। So our journey to Kanyakumari. Let's go!